नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी नगर पालिका अधिनियम की अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2 और उनसे जुड़ी संबंधित धाराओं के बारे में। इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और हमारा ये एक नया दिन है। हमने पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली क्योंकि हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हमको टाइम नहीं मिल पाया, पर उस टाइम में मैंने खुद की पढ़ाई की और कुछ चीज़ें अपने लिए तैयार की है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 1 है। उसका नाम रहने वाला है प्रारंभिक। उसका नाम क्या रहने वाला है? प्रारंभिक। तो चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं। धारा नंबर 1 जो हमारी नगर पालिका अधिनियम की धारा नंबर 1 है, उसमें हमारे को दिया हुआ है कि इसका नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 रखा जाएगा। तो यानी आपको मेरे साथ बोलना है, धारा नंबर 1 में इसका नाम है, इसका नाम रखा जाएगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा नसीराबाद को छोड़ करके, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो धारा नंबर 3 है, जैसा कि हम बात करेंगे अध्याय 1 में हमारे लिए केवल एक ही धारा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राजस्थान का अधिनियम नगर पालिका अधिनियम 2009। धारा नंबर 1 में उसका नाम रखा गया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 हमारे अध्याय 2 में आएगी। अध्याय 2 का नाम क्या रहने वाला है? नगर पालिका का गठन और शासन। नगर पालिका का गठन और शासन अधिनियम हमारा 2 शुरू होता है धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 50 तक। मेरे साथ रिपीट करिए, धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 50, 3 to 50। ठीक है। अब हम धारा नंबर 3 को जानेंगे। धारा नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि धारा नंबर 3 में है कि इसके अंदर राजस्थान में नगर पालिकाओं का परिसीमन, राजस्थान में नगर पालिकाओं का परिसीमन यानी उनकी जो डिलिमिनेशन होगी, यानी उनकी जो परिधि होगी या फिर जो उनका क्षेत्र होगा, उसके बारे में इसमें वर्णित है। तो इससे हम क्या समझे कि राज्य सरकार हमारी चाहे तो इसमें किसी भी क्षेत्र को अंदर रख सकती है, किसी भी क्षेत्र को इससे बाहर कर सकती है, यानी उसे हटा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे धारा नंबर 4। धारा नंबर 3 हमने पढ़ी, अब हम धारा नंबर 4 पढ़ेंगे। धारा नंबर 4 में क्या है? नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन के से छूट देने की शक्ति। इसका सीधा सा सिंपल मतलब ये है कि धारा नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ऐसे उपबंध जिनमें परिवर्तन में क्या है, ऑपरेशन में कोई छूट दी जा सके, यानी किसी भी चीज़ में रिलैक्सेशन दिया जा सके। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा जो क्या बोलते हैं धारा 4 है, इसके अंदर नगर परिषद और नगर निगम का जिक्र नहीं होता, केवल नगर पालिका का ही जिक्र हुआ है। धारा नंबर 5 है जिसमें हमारे को दिया हुआ है कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन, यानी उसकी स्थापना और उसकी निगमन, ऐसा एरिया जिसको राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, वहाँ पर नगर पालिका की स्थापना करना संभव नहीं है। और किसी भी सांस्कृतिक इलाके को नगर पालिका में शामिल कर मतलब स्थापना करना शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन, धारा नंबर 5। अब धारा नंबर 6 में हमारे पर नगर पालिका की संरचना, जो नगर पालिका की संरचना यानी कंपोजिशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धारा नंबर 6 में नगर पालिका की संरचना, उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें रहने वाली, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इन तीनों चीज़ों में हमारे पास क्या आएंगे? पहले आएंगे हमारे पास निर्वाचित जो सदस्य होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचित सदस्य बोले तो जिनको हम निर्वाचित करेंगे हमारे थ्रू, तो उनमें आएंगे हमारे वार्ड मेंबर। और वार्ड मेंबर क्या होंगे? जितनी वार्ड संख्या होगी उतने क्या होंगे? वार्ड मेंबर। पर यहाँ पे कंडीशन है 13 से कम वार्ड नहीं हो सकते, ठीक है। और जो ये वार्ड मेंबर होंगे इनको क्या होगा? वोट देने का अधिकार होगा। फिर उसके बाद आएंगे मनोनीत। अभी मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? राज्य सरकार द्वारा समय समय पर मनोनीत किए जाने वाले व्यक्ति जो कि नगर पालिकाओं का अच्छा ज्ञान रखते हो, अच्छी समझ रखते हो। इनको राज्य सरकार द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है और इनके पास मत देने का अधिकार नहीं होगा, यानी वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या है कि कितने होंगे? तो नगर पालिका में होंगे 6, नगर परिषद में होंगे 8 और नगर निगम में होंगे 12। अब सिंपल सा याद रखिए 6, 8, 12, पालिका, परिषद और निगम 6, 8, 12,
ठीक है। अब इनमें क्या है, एक दिव्यांग का होना कंपलसरी है। 6 में एक दिव्यांग होगा, 8 में एक दिव्यांग होगा और 12 में एक दिव्यांग होगा, ठीक है। उसके बाद पदेन सदस्य, जो पदेन सदस्य होंगे हमारे, उनमें निम्न प्रकार रहेंगे। जो विधानसभा का पदेन सदस्य होगा वो तीनों में इन्वॉल्व होगा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और जो हमारे लोकसभा के पदेन सदस्य होंगे वो केवल हमारे परिषद और निगम में ही इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, उनका नगर पालिका से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, नगर पालिक शासन का नगर पालिका में निहित बोले तो वेस्ट, यानी किसी नगर पालिका को किसी नगर पालिका के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है तो किसी अध्यक्ष के माध्यम से ही किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 में वार्डों की अवधारणा। वार्डों की अवधारणा बोले तो यानी जो वार्ड है उनकी अवधारणा कैसे होगी, उनको कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वार्डों की अवधारणा किस दिशा से शुरू की जाएगी, उत्तर पश्चिम से। किस दिशा से, उत्तर पश्चिम से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब हम रिवीजन करेंगे जो हमने धाराएं 10 धारा पढ़ी है आज हमने इस पार्ट में, तो हम इन 10 धाराओं का वापस रिवीजन करते हैं। देखिए मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूँ कि मैं बिना देखे और बिना वहाँ से हेल्प लिए आपके साथ रिवाइज करने का प्रयास करूँ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि अध्याय नंबर 1 जिसका नाम प्रारंभिक रखा गया है, उसके अंदर होगी धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। हमारे लिए महत्वपूर्ण धारा नंबर 1 रहने वाली है, जिसका धारा नंबर 1 का मतलब है कि इसका नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 रखा जाएगा और ये संपूर्ण राजस्थान में लागू की नसीराबाद को छोड़ के। फिर हमने धारा नंबर 2 हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिर हम आ चुके हैं अध्याय नंबर 2 में। अध्याय नंबर 2 कहाँ से चलेगा, धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 50, 3 से 50। फिर तीसरी धारा है धारा नंबर 3 क्या कहती है कि नगर पालिकाओं का परिसीमन। जो नगर पालिकाओं का परिसीमन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, किस सेक्टर में होगा, किस में नहीं होगा। राज्य सरकार चाहे तो किसी भी सेक्टर को इसके अंदर रख सकती है, किसी भी सेक्टर को इससे बाहर रख सकती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्या, धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 में क्या था हमारे पास, धारा नंबर 4 में था हमारे पास हमारे को किसी भी परिवर्तन ऑपरेशन में छूट देने के क्रम में, यानी किसी भी चीज़ में हमें छूट दी जा सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था कि हमने धारा 4 में पढ़ा कि नगर परिषद और नगर निगम का कहीं भी जिक्र इसके अंदर नहीं हुआ है, केवल इसके अंदर किसका जिक्र हुआ है, नगर पालिका का। फिर हमने पढ़ा क्या, धारा नंबर 5 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धारा नंबर 6 इसमें नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना बोले तो उसमें सदस्य, अब तीनों के सदस्य पढ़े। पहले हमने पढ़ा क्या, निर्वाचित में वार्ड मेंबर बराबर वार्ड संख्या, 13 से कम कोई वार्ड नहीं होगा, 13 से कम कोई वार्ड मेंबर नहीं होंगे। फिर उसके बाद है मनोनीत, राजस्थान सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर मनोनीत किए जाने वाले व्यक्ति जो इस नगर पालिका से अच्छा खासा ज्ञान, अच्छी खासी समझ रखते हो, इनको कभी भी हटाया जा सकता है, इनको मत देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। इनकी संख्याएं रहती है नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12। इन सब में एक विकलांग का होना आवश्यक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पदेन सदस्य। पदेन सदस्य में हमने पढ़ा पहले विधानसभा। तो विधानसभा के अंदर हमारे सामने आता है कि विधानसभा में जो पदेन सदस्य होगा वो तीनों में इन्वॉल्वमेंट रखेगा। फिर लोकसभा में बात करें तो जो सदस्य होगा वो केवल नगर परिषद और नगर निगम के ही अंदर ही इन्वॉल्वमेंट रखेगा। फिर धारा नंबर 7 हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिर धारा नंबर 8 में पढ़ा कि हमारे लिए क्या बोलते, नगर पालिक शासन का नगर पालिका में निहित यानी वेस्ट होना किसके माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से नगर। और फिर हमने पढ़ा कि धारा नंबर 10 वार्डों की अवधारणा, यानी उनको किस टाइप से अवधारित किया जाएगा, किस टाइप से अरेंज किया जाएगा, क्या उनकी स्थिति रहने वाले, कैसे उनका मतलब जो एरिया होगा वो डिसाइड होगा।